बस एक सिक्का डालें और वेंडिंग मशीन आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी। दा जुआंग अपनी पत्नी से अलग हो गया था, इसलिए उसने एक सिक्का डाला और अपनी पत्नी को खोजने के लिए बटन दबाया। मशीन ने उसे अपनी पत्नी की एक तस्वीर देने के लिए कहा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी आसपास नहीं है, उसने अपनी जेब से एक पोस्टर निकाला, सुअर वाले पेज को पलटा और मशीन से उसे स्कैन किया। मशीन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी पत्नी ऐसी दिखती है? दा जुआंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ चुना और फिर एक मशीन उड़कर आई। उसने दा जुआंग को जहाँ वह था वहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहा और उसकी पत्नी को खोजने में उसकी मदद करने के लिए उड़ गया। उसने पहले एक काले आदमी को स्कैन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह नहीं है, और फिर एक परित्यक्त शॉपिंग मॉल में आया और अंत में एक ट्रक पर लक्ष्य पाया। स्कैन के बाद मिलान की डिग्री 99% जितनी अधिक थी। रोबोट ने पिंजरा खोला और मोटे सुअर को दा जुआंग के पास ले आया। कार्य पूरा करने के बाद रोबोट ने दा जुआंग और उसकी पत्नी की एक तस्वीर ली। दा जुआंग अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ। वह मोटे सुअर को नाव पर ले गया और घर जाने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से रोबोट ने अचानक अलार्म बजाया और उसने याद दिलाया कि नाव खतरनाक थी और उसे जाने से पहले उसे एक लाइफ जैकेट खरीदनी थी। दा जुआंग ने यह सुनकर रोबोट को भगाने ही वाला था, लेकिन रोबोट ने एक रस्सी खींच दी। जैसे ही वह मोटे सुअर को ले जाने वाला था, मोटे सुअर का परिवार आ गया। उसने बंदूक निकाली, लेकिन गलती से मोटे सुअर को घायल कर दिया। मोटे सुअर को घायल देखकर उसने फिर से रोबोट पर गोली चलाई और रोबोट में अचानक आग लग गई। आग का एक गोला दा जुआंग के हाथ पर गिरा। घायल हाथ देखकर दा जुआंग बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने बगल में एक कैन उठाया और उस आदमी पर फेंक दिया। यह सोचकर कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है, आदमी अपराध बोध के साथ चला गया। अप्रत्याशित रूप से उसकी पत्नी मरी नहीं थी, लेकिन उसके दोनों पैर खराब हो गए थे। अपनी पत्नी के पैर देखकर दा जुआंग दर्द में था। वह अपने हाथ पर लगे घाव को ठीक करने की इच्छा करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को खोजने के लिए अपना आखिरी डॉलर भी ले लिया। इस समय उसके बगल में लगी मशीन ने आवाज की और बैंक नोटों का ढेर पकड़ लिया। दा जुआंग जल्दी से पैसे लेकर वेंडिंग मशीन के पास गया, बैंक नोट डाले और बटन दबाया, फिर अपना हाथ अंदर डाला। कुछ ही सेकंड में दा जुआंग का घाव ठीक हो गया। ठीक हुए घाव को देखकर दा जुआंग बहुत खुश हुआ। उसने बचे हुए बैंक नोट निकाले और ढेर सारे स्नैक्स खरीदे। इस समय उसने पाया कि उसकी पत्नी अभी भी नाव पर दर्द में पड़ी थी। अपनी पत्नी को बिना पैरों के देखकर दा जुआंग उसे बहुत नापसंद करने लगा। दूसरी ओर उस आदमी ने पाया कि यह दा जुआंग था जिसने उसके बच्चे का अपहरण किया था, इसलिए उसने दा जुआंग से बदला लेने का फैसला किया। वह वेंडिंग मशीन के पास आया और दा जुआंग द्वारा उसकी बेटी का अपहरण करने की तस्वीर निकाली। इसे जांचने के बाद मशीन ने एक पदक और एक बंदूक निकाली, जिससे उस आदमी को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया। आदमी ने जल्दी से दा जुआंग को ढूंढा और उसे मशीन के पास ले आया। कोठरी का दरवाजा खुला और अंदर से एक हाथ बाहर आया। पता चला कि मोटा सुअर मशीन का नया मालिक बन गया था। चूंकि वह आदमी अक्सर मोटे सुअर को गालियां देता था, इसलिए मोटे सुअर को आखिरकार उसे बदला लेने का मौका मिल गया। आदमी डर गया और भाग गया। फिर दा जुआंग और उसकी पत्नी ने एक खुशहाल जीवन जिया।